केजरीवाल की अंतरिम जमानत रोकने के लिए ईडी के हाथ लगा बड़ा हथियार। हलफनामे में किया मुख्तार अंसारी का जिक्र। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करने के लिए ईडी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है। ईडी ने कहा है कि चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार ना तो मौलिक अधिकार है और ना ही संवैधानिक है, और यहाँ तक कि यह कानूनी अधिकार भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट 2017 में चुनाव आयोग बनाम मुख्तार अंसारी के मामले में यह फैसला दे चुका है। जांच एजेंसी ने कहा है कि अभी तक किसी भी राजनीतिक शख्स को चुनाव प्रचार के लिए जमानत नहीं मिली है। यहाँ तक कि उस व्यक्ति को भी जमानत नहीं मिली है जो खुद चुनाव लड़ रहा हो। अंतरिम जमानत पर विरोध जताते हुए ईडी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हलफनामे के मुताबिक पिछले 5 साल में 123 चुनाव हो चुके हैं। अगर चुनाव के प्रचार के आधार पर ही नेताओं को अंतरिम जमानत दी जाने लगी तो ना तो किसी राजनेता को गिरफ्तार किया जा सकता है और ना ही उन्हें न्याय हिरासत में रखा जा सकता है, क्योंकि देश में पूरे साल कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहते हैं। अगर केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलती है तो इस आधार पर दूसरे मामलों में भी जेल में बंद राजनेता भी ऐसे ही राहत की मांग कर सकते हैं। केजरीवाल को अंतरिम जमानत देना भेदभावपूर्ण होगा। एक किसान और एक कारोबारी के लिए अपना काम किसी राजनेता के चुनाव प्रचार करने से कम अहमियत नहीं रहता है। अगर ऐसे में उन्हें जमानत नहीं मिल सकती तो राजनेता के लिए भी अलग से कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती। दरअसल 7 मई को ईडी और बचाव पक्ष को दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव नज़दीक हैं तो केजरीवाल सीएम हैं। चुनाव पर 5 साल में एक बार होते हैं। ये अपने आप एक असाधारण केस है। दूसरा केस भी इनके खिलाफ नहीं है। अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है।